जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों इन्वायरमेंट का टॉपिक एएलपी सीबीटी 2 के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब अगली क्लास से दोस्तों हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को शुरू करेंगे। तो वो पीपीटी दोस्तों अभी फिलहाल बन रहा है। तो अभी फिलहाल हम क्या करते हैं दोस्तों, तब तक जो भूगोल का ज्योग्राफी है दोस्तों, जो सीरीज हमारा चल रहा है, उसमें से दोस्तों आज हम लोग चट्टान, भूकंप और ज्वालामुखी यानी कि रॉक्स, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज के वगैरह यानी कि इन तीनों के बारे में जानेंगे। और इससे संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों चट्टान के बारे में जानेंगे और उसके बाद भूकंप के बारे में, उसके मतलब सबसे पहले दोस्तों हम लोग चट्टान के बारे में जानेंगे। उसके बाद इनसे संबंधित जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन करेंगे, जो भी रेलवे में पूछा गया होगा। उसके बाद भूकंप के बारे में जानेंगे, भूकंप के बारे में जानेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे ज्वालामुखी के बारे में जानेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद ज्वालामुखी को भी दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग चट्टान को जानते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों मैं रेलवे से संबंधित या जितने भी एसएससी या रेलवे जो भी है, जीके के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ में कराने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? चट्टान के बारे में। किसके बारे में जानेंगे दोस्तों? चट्टान के बारे में जानेंगे। तो चट्टान की बात करें दोस्तों, या रॉक्स क्या होता है, ये होता क्या है? तो सबसे पहले बात दोस्तों, यहाँ पे चट्टान जो होता है ये खनिजों का मिश्रण होता है। क्या होता है दोस्तों? खनिजों का मिश्रण है ये। चट्टान क्या है? खनिजों का मिश्रण है। चट्टान खनिजों का मिश्रण है। चट्टान क्या है दोस्तों? खनिजों का मिश्रण है। खनिजों का मिश्रण है। क्योंकि हमने खनिजों का मिश्रण क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि जो चट्टान है वो पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट होता है या भूपर पट्टी जो होता है, पृथ्वी का जो अर्थ का जो भूपर पट्टी है या अर्थ क्रस्ट है, भूपर पट्टी, भूपर पट्टी या तो जो अर्थ क्रस्ट है, ऊपर पट्टी या जो अर्थ क्रस्ट है, इसमें दोस्तों अधिकतर जो पाए जाते हैं वो खनिज ही पाए जाते हैं। वो क्या पाए जाते हैं? खनिज ही पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? खनिज पाए जाते हैं। खनिज पाए जाते हैं। तो ये खनिज की बात करें दोस्तों, तो पिछले क्लास में भी हमने जब यानी कि वायुमंडल जब पढ़ रहे थे दोस्तों, तो उसमें भी हम लोगों ने जाना था कि उसमें कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, भूपर पट्टी में कितने प्रकार के तत्व वगैरह पाए जाते हैं, ये हमने जाना था दोस्तों। तो मेनली जो होता है दोस्तों भूपर पट्टी पर, ये 8 तत्व पाए जाते हैं। जो मेनली तत्व होते हैं वो 8 तत्व कहाँ पाए जाते हैं? भूपर पट्टी पे पाए जाते हैं 8 तत्व। तो ये 8 तत्व में से दोस्तों जो सबसे अधिक पाया जाता है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है दोस्तों? तो ये 47%, 46 से 47% के आसपास लगभग पाया जाता है। अगला तत्व हमारा क्या था दोस्तों? सिलिकॉन था। सिलिकॉन। और सिलिकॉन की बात करें दोस्तों, इसकी मात्रा कितना है? तो ये लगभग 27 या 28% के आसपास पाया जाता है। लगभग, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है दोस्तों, लेकिन लगभग डाटा है। ये क्या है? लगभग है। उसके बाद दोस्तों अगला तत्व की बात करें तो क्या था? एल्यूमिनियम था। एलु एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की बात करें दोस्तों तो ये 8 से 9% के पास लगभग पाया जाता है। उसके बाद हमारा दोस्तों आयरन है। आयरन यानी कि लोहा। आयरन यानी कि लोहा। तो लोहा की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 5% के आसपास पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में और क्या जाना था, जैसे कि अवरक हो गया। तो अवरक कितना है? तो ये 4% के आसपास है। लगभग 4% के आसपास है। उसके अलावा दोस्तों कैल्शियम भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो ये क्या था दोस्तों? यानी कि ये क्या था दोस्तों हमारा, जो भूपर पट्टी पर जो तत्व पाए जाते हैं, चट्टानों में जो पाए जाते हैं, वो तत्व थे। वो तत्व थे। इसमें से दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक तत्व, तो सबसे अधिक अधातु की बात करिए, सबसे अधिक तत्व के बारे में बात करें तो वो क्या है? ऑक्सीजन है। सबसे अधिक, सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। या तो अधातु की भी हम बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा अधातु कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद अगर धातु में बात करें तो धातु में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धातु में एल्युमिनियम धातु हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा धातु में। अधिक मात्रा में धातु।
धातु, अगर धातु की बात करें तब, धातु की बात करें तब। और अगर उपधातु की बात करें तो सिलिकॉन जो तो क्या है हमारा उपधातु है, जिसको हम क्या कहते हैं, ना तो धातु है ना अधातु है, तो वो उपधातु क्या कहलाता है, कि मेटेलॉइड्स। तो ये सबसे अधिक पाया जाता है उपधातु। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, जो भूपर पट्टी में पाए जाते हैं, ये उसके स्ट्रक्चर थी। लेकिन दोस्तों अगर हम चट्टानों की प्रकार की बात करें, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे ये यानी कि जो भूपर पट्टी में पाए जाते हैं वो स्ट्रक्चर वगैरह था। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि दोस्तों अब हम इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स की बात करें दोस्तों, तो चट्टान के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स, टाइप्स ऑफ रॉक, टाइप्स ऑफ रॉक्स, यानी कि चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों, चट्टानों के प्रकार, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टान की प्रकार की बात करें दोस्तों, तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है दोस्तों, इसको पहला जो पहला प्रकार का चट्टान है उसे क्या कहते हैं, तो अग्नेय चट्टान कहते हैं। जो पहला प्रकार का चट्टान दोस्तों उसे अग्नेय चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, इग्नियस, यानी कि इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक पहला प्रकार हो गया। अब दूसरे प्रकार की बात करें दोस्तों, तो दूसरा कौन सा है, अवसादी चट्टान। क्या दूसरा कौन सा है दोस्तों, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान की बात करें दोस्तों, तो इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अवसादी चट्टान की बात करें दोस्तों, तो इसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स के नाम से जाना जाता है। अगला तीसरा चट्टान की बात करें दोस्तों, तो तीसरा जो होता है वो कायांतरित चट्टान कहलाता है, कायांतरित, कायांतरित चट्टान। कायांतरित दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि ये एक दूसरे फॉर्म से परिवर्तित हुआ होगा, कायांतरित, कायांतरित। और इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये दोस्तों चट्टान के टाइप्स थे। अब हम दोस्तों यहाँ पे सबसे एक एक करके इसके बारे में जानते हैं कि कौन से चट्टान किस प्रकार से होते हैं। तो सबसे पहला जो चट्टान है दोस्तों वो कौन सा हमने देखा, अग्नेय चट्टान। सबसे पहले हमने कौन सा देखा दोस्तों, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। इसे क्या कहा जाता है, इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक्स की अगर अग्नि चट्टान की बात करें दोस्तों, तो इसके और कई नाम होते हैं। तो इसका और कई नाम, जैसे कि ये इसको हम और क्या कह सकते हैं, प्राथमिक चट्टान भी कहेंगे, प्राथमिक, प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान। या तो इसे हम प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक कह सकते हैं, प्राइमरी रॉक। इसके अलावा दोस्तों इसे मौलिक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्राथमिक है तो इसे मौलिक भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है, इसके बाद धीरे धीरे दूसरे चट्टान का निर्माण इसी से होता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, मौलिक चट्टान भी इसको कह सकते हैं, मौलिक चट्टान भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या था दोस्तों, इसके टाइप थी। लेकिन दोस्तों ये अगर अग्नि चट्टान की बात करें तो इसमें खास क्या है, इसको अगर हमें परिभाषित करना हो तो इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करें दोस्तों, निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन इसका कैसे होता है, निर्माण यानी कि फॉर्मेशन, फॉर्मेशन। तो निर्माण इसका किससे होता है दोस्तों, ज्वालामुखी के लावा द्वारा होता है, यानी कि ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखी से निर्माण होता है, ज्वाला, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निर्माण होता है इसका, ज्वालामुखी के लावा से, ज्वालामुखी के लावा द्वारा, ज्वालामुखी के लावा द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। और इसमें अगर हम और कुछ खास बात करें दोस्तों, तो इसमें कोई परत नहीं पाया जाता है। इसमें लेयर की बात करें, जो ऊपर की रॉक्स चट्टान होता है, इसमें परत नहीं पाया जाता है, यानी कि लेयर नहीं पाया जाता है, लेयर नहीं पाया जाता है, पहला चीज। और इसमें दोस्तों अगर हम और बात करें तो जीवाश्म की बात करें, जीवाश्म जो फॉसिल्स फ्यूल होता है वो भी नहीं पाया जाता, यानी कि जीवाश्म ईंधन हमारा ऊपरी जब चट्टान है, ये रॉक्स है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि नहीं पाया जाएगा। तो जीवाश्म का अभाव है, जीवाश्म का अभाव यानी कि लैक ऑफ
फॉसिल्स। जीवाश्म को हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फॉसिल्स यानी कि लैक ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स का अभाव रहेगा। फॉसिल्स का क्या रहेगा दोस्तों? अभाव रहेगा। और क्रस्ट का यानी कि जो भूपर पट्टी है दोस्तों, क्रस्ट मतलब क्या? भूपर पट्टी। तो भूपर पट्टी की बात करें दोस्तों, भूपर पट्टी, तो भूपर पट्टी का 90% भाग, भूपर पट्टी का 90% भाग किसका है? भूपर पट्टी का 90% भाग क्या है? अग्नि चट्टान से बना है। जिस भूपर पट्टी पे दोस्तों हम लोग जो रहते हैं वो अग्नि चट्टान से ही बना हुआ है। अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान का, अग्नि चट्टान का ही भाग है। अग्नि क्या है? अग्नि चट्टान का ही भाग है, यानी कि अग्नि चट्टान से बना है, अग्नि चट्टान से बना है। तो ये क्या था दोस्तों? हमारा अग्नि चट्टान के बारे में था। अब अग्नि चट्टान की बात करें दोस्तों, तो ये अग्नि चट्टान भी दो भाग में बांटा गया है। यानी अग्नि चट्टान क्या है दोस्तों? दो प्रकार का है। कितने प्रकार के दोस्तों? दो प्रकार का है। तो इस दोस्तों ये हमारा, अगर अग्नि चट्टान की बात करें तो कितने भाग में है ये? अग्नि जो चट्टान है हमारा वो दो भाग में है। अग्नि चट्टान, अग्नि चट्टान जो है दोस्तों, या इग्नियस रॉक जो हमारा है, ये दो भाग में है। इग्नियस रॉक्स जो है दोस्तों, वो दो भाग में आगे डिवाइड किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। कितने भाग में दोस्तों? दो भाग में कैटेगराइज किया गया है। दो भाग में। पहला भाग क्या है दोस्तों इसमें? तो दोस्तों पहला टाइप को किस भाग में रखा गया है? बहिर्भेदी। बहिर्भेदी क्या है दोस्तों? बहिर्भेदी क्या है? बहिर्भेदी। या तो इसे हम क्या क्या कहेंगे? एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव चट्टान, एक्सट्रूसिव चट्टान। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? बहिर्भेदी। एक क्या, एक होता है कि एक्सट्रूसिव यानी कि बहिर्भेदी, क्या होता है? बहिर्भेदी। और दूसरा क्या होता है दोस्तों? अंतर्भेदी। क्या होता है? अंतर्भेदी, 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 अंतर्भेदी। दूसरा क्या कहलाता है दोस्तों? अंतर्भेदी, अंतर्भेदी। या तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? इंट्रूसिव। क्या कहेंगे? इंट्रूसिव, इंट्रूसिव रॉक, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ये क्या है? ये किसका? अग्नि चट्टान का भाग है। तो इसको क्या बोलेंगे? बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान, अंतर्भेदी अग्नेय चट्टान, या तो इंग्लिश में एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक या इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ये दो भाग में हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम इसके इसके उदाहरण की बात करें, इसका एग्जाम्पल की बात करें, तो इसके अंतर्गत में कौन कौन आता है? इसके अंतर्गत में कौन कौन आता है? तो इसके अंतर्गत में दोस्तों हमारा बेसाल्ट चट्टान जो होता है वो आता है, बेसाल्ट। उसके बाद एंडस्लाइट आता है दोस्तों, एंड की एंडस्लाई, जो एंडस्लाई होता है वो आता है, वो आता है। तो ये बहिर्भेदी चट्टान के अंतर्गत में ही आता है। और ये हमारा क्या है अगला दोस्तों? अंतर्भेदी। क्या है ये? अंतर्भेदी। अंतर्भेदी का एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो ये कौन सा आएगा? ये ग्रेनाइट इसके अंतर्गत में आता है, ग्रेनाइट। और एक क्या आता है? गैब्रो। ग्रेनाइट और एक क्या आता है? गैब्रो। अब देखिए दोस्तों, ये ग्रेनाइट को हम क्या लिखे, कैसे लिखेंगे? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट को ग्रेनाइट लिखेंगे। गैब्रो को हम यहाँ पे इस प्रकार से क्या लिखेंगे? गैब्रो लिखेंगे, गैब्रो। और ये बेसाल्ट को उसी प्रकार से बेसाल्ट लिखेंगे, बेसाल्ट, बेसाल्ट। और एनस्लाइट को एनस्लाइट इसी प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बात आता है दोस्तों कि जो ये बहिर्भेदी चट्टान है, चट्टान है वो क्या होता है, और अंतर्भेदी चट्टान है वो क्या होता है, वो क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, जो अग्नि चट्टान हमारा बनता है ना, हमने क्या पढ़ा कि अग्नि चट्टान जितने भी होते हैं वो लावा से हमारा बनता है। क्या होता है? लावा से बनता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लावा कहाँ होता है? हमारा पृथ्वी की सतह, जो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा दोस्तों? भूगोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ा। अर्थ क्रस्ट के बारे में जान पढ़ा, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। तो उसमें से सबसे ऊपर क्या था दोस्तों? सबसे ऊपर जो हमारा था वो क्या था? क्रस्ट था, यानी कि भूपर पट्टी था। उसके नीचे हमारा क्या था? मेंटल था। उसके सबसे नीचे क्या था? कोर था। तो मेंटल में हमने क्या पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों, कि जो मेंटल में होता है वहां पे जो मेग्मा होता है,
मेग्मा 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 जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। मेंटल के अपर भाग में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसे क्या कहलाता है, मेग्मा कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है, मेग्मा कहा जाता है। लेकिन जब ये मेग्मा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है, तो ये बाहर निकलने के बाद यही लावा कहा जाता है। यही क्या कहलाता है दोस्तों, लावा कहा जाता है। तो जब ये लिक्विड फॉर्म के अंदर में है, अर्थ क्रस्ट के अंदर में है, यानी कि मेंटल में है, तो ये क्या कहलाएगा, मेग्मा कहलाएगा। लेकिन यही मेग्मा जब बाहर निकल जाएगा तो वो क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। और आगे चल के यही लावा जब सूखने लगता है तो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, चट्टान बन जाता है। क्या बन जाता है, चट्टान बन जाता है। लेकिन चट्टान यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों कि एक जो है पूरा बाहर निकल गया और एक जो है सो अंदर में ही रह गया, यानी कि अंदर में ही निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो मजबूत होने के कारण जमीन या जो भूपर पट्टी मजबूत होने के कारण ये बाहर नहीं निकल पाया, अंदर में ही ट्रैप्ड होके या फंस के रह गया, फंस के रह गया। तो देखिए दोस्तों, जो लावा फूट करके बाहर निकल आया, पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल आया, वो क्या कहलाएगा, बहरभेदी कहलाएगा। यानी कि लाहा, इसमें यहां पे लिख देता दोस्तों कि लावा बाहर आ जाएगा, लावा बाहर आ जाएगा, लावा बाहर आ जाएगा, मतलब आ जाता है, लावा बाहर आ जाता है। तो जो बहिर्भेदी होगा या एक्सट्रूसिव होगा, उसमें लावा क्या होगा, बाहर चला जाएगा। लावा क्या होगा दोस्तों, बाहर चला जाएगा। लेकिन जो इंट्रूसिव होगा या अंतर्भेदी होगा, देखिए नाम से ही पता चला दोस्तों, बहिर मतलब क्या, बाहर, बहिर मतलब बाहर, अंतर मतलब क्या, अंदर, अंतर मतलब अंदर। तो जो लावा अंदर में ही रह जाएगा वो क्या कहलाएगा, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव इग्नेशियस, इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक, या तो अंतर्भेदी चट्टान कहलाएगा, अंतर्भेदी चट्टान कहलाएगा। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, जितने भी अग्नेय चट्टान का कंसेप्ट था वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगला हमारा क्या है दोस्तों, अगला हमारा जो दूसरा सेकंड नंबर का, दूसरे नंबर का चट्टान की बात करें तो वो हमारा क्या था दोस्तों, अवसादी चट्टान है। दूसरा कौन सा है, अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान को और हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, या तो चट्टान कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स रॉक्स की बात करें दोस्तों, तो ये बनता कैसे है, सबसे पहले इसके बारे में हम क्या जानेंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका इसका निर्माण कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, या फॉर्मेशन, निर्माण या तो फॉर्मेशन, निर्माण या तो फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो भी हमारे अग्नि चट्टान था ना, जो भी हमारा अग्नि चट्टान था, अग्नि चट्टान, तो अग्नि चट्टान के ही दोस्तों अपक्षय या अपरदन से बनता है ये। अग्नि चट्टान के अपक्षय या तो तथा लिख सकते हैं दोस्तों, तथा अपरदन, अवक्षय तथा, अवक्षय तथा अपरदन। अपरदन मतलब जानते हैं दोस्तों, मिट्टी का कटाव होता है जो बह बह के जो चला जाता है, तो वो अक्षय अपरदन कहलाता है। वो मिट्टी का पानी के साथ बहाव या कटाव के कारण अपरदन, तो वो अपरदन कहलाता है, अपरदन कहलाता है। तो ये बनता जो अवसादी चट्टान बनता किससे है, जो अग्नि चट्टान कहीं अपक्षय या कट खुट के या अपरदन से बनता है। क्या होता है, बनता है, या तो निर्माण होता है किसका, अवसादी चट्टान का। क्या होता है दोस्तों, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब अग्नि चट्टान में हमने क्या देखा दोस्तों, कि उसमें किसी भी प्रकार का परत नहीं पाया जाता था, यानी कि लेयर नहीं पाया जाता था, लेयर नहीं पाया जाता था। तो इसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों, सतह पाया जाएगा, यानी कि सतह या तो परत पाया जाएगा। यानी कि अवसादी चट्टान में क्या पाया जाएगा, परत पाया जाएगा, परत पाया जाता है, परत पाया जाता है, परत पाया जाता है। दूसरी चीज दोस्तों, हमने अग्नि चट्टान में क्या पढ़ा पढ़ा कि उसमें जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, लेकिन इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाश्म क्या होगा दोस्तों, पाया जाएगा, जीवाश्म पाया जाएगा, इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। अब इसका दोस्तों हम एग्जाम्पल की बात कर दें तो एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें नहीं पूछा जाएगा। जो एग्जाम्पल होता है वही इंपॉर्टेंट होता है और यही पूछा जाता है, वही पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत में दोस्तों एग्जाम्पल की बात करें तो क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल दोस्तों, बलुआ पत्थर। क्या है दोस्तों, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर।
यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, सैंडस्टोन। बलुआ पत्थर को हम क्या बोलेंगे, सैंडस्टोन। दूसरा एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो जो चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, लाइम स्टोन बोलेंगे, लाइम स्टोन। इसके अलावा दोस्तों और एग्जांपल की बात करें तो जो चौक होता है, चौक, वो होता है चौक, चौक होता है। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें दोस्तों, और तो क्या ले सकते हैं, कोयला भी कह सकते हैं। कोयला क्योंकि जीवाश्म के रूप में है, तो कोयला भी किसके अंतर्गत में आता है, अवसादी चट्टान के रूप में आता है। इसके अलावा दोस्तों एक डोलोमाइट भी लिख सकता है, डोलोमाइट, डोलोमाइट। तो ये क्या है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स हैं, इसके क्या है, एग्जाम्पल्स है। बाकी दोस्तों क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे एग्जाम्पल्स को हम लोग देखेंगे। तो ये क्या था दोस्तों, अवसादी चट्टान था, ये क्या था, अवसादी चट्टान के बारे में था। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोस्तों अवसादी चट्टान के बारे में जाना, अवसादी चट्टान के बारे में जाना दोस्तों। अब हम लोग यहाँ पे क्या जानेंगे, किसके बारे में, अब एक हमारा कौन सा चट्टान बच गया, जो तीसरे नंबर का चट्टान था, कायांतरित, कायांतरित चट्टान, कायांतरित, कायांतरित चट्टान। कौन था, तीसरा नंबर का क्या था दोस्तों, कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान या तो इसको हम क्या बोलेंगे, कायांतरित चट्टान, या तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्या है, हमने क्या कहा दोस्तों कि जितने भी जो चट्टान अब बनेंगे वो सारे के सारे अग्नि चट्टान के फॉर्मेशन से ही होता है। जैसे अग्नि चट्टान का अवरदन या अवक्षय से क्या बना, अवसादी चट्टान बना। अब कायांतरित चट्टान भी जो बनेगा दोस्तों, ये अग्नि और अवसादी चट्टान से ही निर्माण होगा, ये अग्नि और अवसादी चट्टान से ही निर्माण होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसका हम अगर बोलें कि इसका निर्माण कैसे होता है, सबसे पहली बात कि इसका निर्माण कैसे होगा, या तो इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, निर्माण इसका या फॉर्मेशन कैसे होगा। तो लंबे समय तक देखिए दोस्तों, जब लंबे समय तक, 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 लंबे समय तक अधिक ताप और दाब पर, अधिक ताप तथा, अधिक ताप तथा अधिक दाब पर, अधिक दाब पर, अधिक दाब पर अग्नेय चट्टान, अग्नेय, अग्नेय तथा, अग्नेय तथा अवसादी, अवसादी, अवसादी चट्टानों के, अवसादी चट्टानों के दबने से बनता है, के दबने से बनता है, दबने से बनता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि जो कायांतरित चट्टान है वो किससे निर्माण होता है, तो वो हमारा निर्माण किससे होता है, जब जो अग्नि चट्टान है, अग्नि चट्टान हो या अवसादी चट्टान हो, अधिक ताप तथा अधिक दाब पर लंबे समय तक अगर जमीन के अंदर कहीं दबा हुआ रहता है, तो उससे हमारा क्या बनता है, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान बनता है, मेटामॉर्फिक चट्टान बनता है। अब इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, या उदाहरण कौन कौन से हैं, तो उदाहरण कौन कौन से आएंगे दोस्तों इसमें, इसमें हमारा हीरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हीरा आ जाएगा, और संगमरमर आ जाएगा, हीरा, संग, संगमरमर, संगमरमर हो गया। इसके अलावा दोस्तों हम लोग नीस कह सकते हैं, नीस आता है, और सरपेंटाइट भी आता है दोस्तों, सरपेंटाइट, सरपेंटाइट आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों अवरक भी कह सकते हैं, कि अवरक भी हमारा इसी के अंतर्गत अंतर्गत ही आता है। फिर एक आता है जो क्वार्ट्ज जो होता है दोस्तों, क्वार्ट्जाइट,
तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है, इसी का एग्जाम्पल है। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार का कमी नहीं छोड़ना चाहता दोस्तों। तो यहाँ पे अब अग्नि चट्टान से कैसे बनता है कायांतरित, ये भी हम लोग देख लेते हैं। और अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान कैसे बनता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगले पेज में हम लोग देखते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो अग्नेय चट्टान है, यहाँ पे मैंने क्या रखा पहले, अग्नेय चट्टान, अग्नेय चट्टान। अब अग्नेय चट्टान को, अग्नेय चट्टान से हमारा कायांतरित चट्टान कैसे बनेगा, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। तो यहाँ पे अग्नेय चट्टान होगा और यहाँ पे कायांतरित चट्टान हमारा बन के निर्माण होगा। तो कायांतरित चट्टान की बात करें दोस्तों, अग्नेय चट्टान में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रेनाइट पढ़ा। तो ग्रेनाइट से हमारा क्या बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पे दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान हम लोगों ने पढ़ा था, बेसाल्ट चट्टान। तो बेसाल्ट से क्या निर्माण होगा। तीसरा तीसरा चीज हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों, गैब्रो चट्टान, गैब्रो चट्टान। ये सारे के सारे क्या था, अग्नि अग्नि चट्टान के टाइप था। तो अग्नि चट्टान में हम लोगों ने ग्रेनाइट पढ़ा, बेसाल्ट पढ़ा, गैब्रो पढ़ा। तो ये इसको ग्रेनाइट को हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ग्रेनाइट ही लिखेंगे। और बेसाल्ट को क्या लिखेंगे, बेसाल्ट को बेसाल्ट ही लिखेंगे। और गैब्रो को हम क्या लिखेंगे, गैब्रो ही लिखेंगे, गैब्रो ही लिखेंगे। तो ये, अब अगर ग्रेनाइट की बात करें दोस्तों, तो ग्रेनाइट से कायांतरित होकर हमारा क्या निर्माण करेगा, ग्रेनाइट से क्या निर्माण करेगा। तो ये ग्रेनाइट से हमारा क्या निर्माण करता है दोस्तों, नीस का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है, नीस। नीस का स्पेलिंग दोस्तों गलत नहीं समझना, ये नीस का स्पेलिंग यही होता है, GNEISS, नीस। तो जो ग्रेनाइट से हमारा क्या बनता है, नीस का निर्माण करता है। और नीस हमारा क्या है, एक कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। और बेसाल्ट की बात करें दोस्तों, तो ये क्या बनता है, सिस्ट बनता है। क्या बनता है, सिस्ट बनता है। तो सिस्ट का भी स्पेलिंग दोस्तों गलती ना समझना, ये सिस्ट का स्पेलिंग यही होता है, SCHIST, सिस्ट। तो ये स्पेलिंग दोस्तों गलती नहीं समझना, ये इसका स्पेलिंग यही होता है। और गैब्रो की बात, गैब्रो से फिर अगर बात करें दोस्तों, तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, सरपेंटाइट में, सरपेंटाइट, 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 सरपेंटाइट। तो ये क्या था हमारा दोस्तों, कि अग्नेय चट्टान से, अग्नेय चट्टान से हमारा कायांतित चट्टान कैसे बनता है, ये हमने देखा। अब अग्नेय चट्टान से हमारा कांतित हो गया दोस्तों। लेकिन अगला अगर हम बात करें, अगला हम बात करें दोस्तों, तो अगला अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारा अवसादी चट्टान से, अवसादी, अवसादी चट्टान से कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होगा, अवसादी से कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होगा, अवसादी से जो कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होगा, कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक चट्टान। यहाँ पे अवसादी चट्टान, फिर यहाँ पे कायांतरित चट्टान। तो सबसे पहले दोस्तों अवसादी चट्टान की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा था, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, चूना पत्थर यानी कि सैंडस्टोन। तो चूना पत्थर से हमारा क्या बनेगा दोस्तों, संगमरमर बनता है। क्या बनता है, संगमरमर बनता है, संगमरमर बनता है। संगमरमर को क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग, मार्बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, चूना पत्थर की बात करें, तो चूना पत्थर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, चूना पत्थर की बात करें दोस्तों, तो चूना पत्थर का हमारा जो सूत्र होता है वो CaOH का होल 2 होता है। क्या होता है, होल 2 होता है। और जब ये लंबे समय तक दबा रहेगा, तो ये कैल्शियम यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। और ये क्या बना लेगा दोस्तों, CaCO3 बना लेगा, CaCO3 बना लेगा। और यही क्या होता है, मार्बल का या संगमरमर का सूत्र होता है, संगमरमर का सूत्र होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। तो ये चूना पत्थर का यहाँ पे, ये क्या है दोस्तों, ये चूना पत्थर से हमारा क्या है, ये चूना पत्थर से संगमरमर बनने का ये किस प्रकार से बनता है, ये यहाँ पे हमने दिखा दिया। अब देखिए दोस्तों, इसी प्रकार चूना पत्थर से संगमरमर बनता है। ये सारा दोस्तों कि कौन सा केमिकल फॉर्मूला से कौन सा तत्व बनता है या कौन सा
पदार्थ बनता है। ये दोस्तों हमने केमिस्ट्री का एक क्रैश कोर्स नाम का प्लेलिस्ट बना रखा है, वहां पे दोस्तों सारी चीजें हमने ये बता रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन से तत्व का निर्माण कैसे होता है। केमिकल रिएक्शन से दोस्तों कौन कौन केमिकल रिएक्शन से कौन कौन से तत्वों का निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, अवसादी चट्टान था। इसके अलावा दोस्तों चूना पत्थर के अलावा भी हमारा वो जो बलुआ पत्थर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर, अब बलुआ पत्थर से क्या बनता है दोस्तों हमारा, तो ये क्वार्टजाइट बनता है, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट। और क्वार्टजाइट की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों तो SiO2 होता है, जिसको सिलिका भी कहा जाता है, SiO2 या तो जिसको सिलिका भी कहा जाता है। तो ये हमारा अवसादी चट्टान से क्या बन गया दोस्तों, कायांतरित चट्टान हो गया। उसी प्रकार दोस्तों चौक से भी क्या बनता है, संगमरमर बनता है। चौक हमारा क्या है, अवसादी चट्टान का फॉर्म था, हमने देखा था। इससे भी संगमरमर बनता है, इससे भी संगमरमर बनता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, चट्टान से संबंधित जितने भी कंसेप्ट या थ्योरी होते हैं वो सारे थ्योरी कंसेप्ट को दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने क्लियर किया। अब दोस्तों इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा सेल रॉक्स का उदाहरण नहीं है, कौन सा उदाहरण नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने क्या पढ़ा, ग्रेनाइट पढ़ा कि अग्नि का भाग है, और बेसाल्ट भी हमारा क्या है, अग्नि का भाग है, अग्नि चट्टान का भाग है। और सिस्ट हमने देखा दोस्तों लास्ट में, जो SCHIST सिस्ट जो था, ये हमारा किसका उदाहरण था, कायांतरित चट्टान का था। तो ये तीनों तो हमारा दोस्तों कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। क्या हमने एस्फॉल्ट कहीं पढ़ा, नहीं देखा। तो एस्फॉल्ट यहाँ का क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि चट्टान का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। तो ये दोस्तों किताब छापने वाले का गलती है, क्योंकि यहाँ पे जब टॉपिक चल रहा है चट्टान का, तो यहाँ पे नदी का भाग कहाँ से घुसा दिया, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डालना चाहिए। लेकिन हालांकि दोस्तों यहाँ पे सरदार सरोवर बांध कहाँ पे बना है, नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ पे बना है दोस्तों, नर्मदा नदी पर बना है। तो बी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नदी जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो इसके बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि पेट्रोलॉजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। तो यह देखिए दोस्तों, पेट्रोलॉजी की बात करें तो यह सेलों की उत्पत्ति, संरचना और संगठन से संबंधित विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक शाखा है। यानी कि पेट्रोलॉजी हमारा क्या दोस्तों, कि चट्टानों का, जैसे चट्टानों का निर्माण या उत्पत्ति या संरचना या संगठन, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और एक क्या होता है दोस्तों, पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी होता है। तो पेडोलॉजी जो है दोस्तों, वो मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन को कहा जाता है। मृदा का अध्ययन या तो मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, कि पेडोलॉजी, देखिए दोस्तों पेडोलॉजी पूछ दिया है, पेडोलॉजी के किस पेडोलॉजी पेडोलॉजी के लिए किस अन्य शब्द का उपयोग किया जाता है। तो पेडोलॉजी हमने क्या देखा दोस्तों, मिट्टी से संबंधित, यानी कि मृदा भूगोल से संबंधित है। तो बी नंबर का यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कि मृदा निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। अवक्षय की दर तापमान व वर्षा द्वारा प्रभावित होती है, बिल्कुल प्रभावित होती है। जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है, जनक सेल से रंग का निर्धारण होता है। तो ये भी क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही। जनक सेल कहने का मतलब क्या दोस्तों, कि जनक मतलब जैसे कि माता पिता होता है, तो माता पिता का लक्षण बच्चे में क्या, तो उसके बच्चे में गुण आता है, ट्रांसफर होता है। जैसे किसी का माता पिता अगर गोरा है तो उसका लगभग संभावना है कि उस बच्चे का जो कलर होगा वो गोरा ही होगा। तो ऐसा होता है। तो जनक सेल अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई लाल पत्थर है, यहाँ पे कोई लाल चट्टान है या पत्थर है, क्या है, लाल पत्थर है। यहाँ पे क्या दोस्तों, कोई लाल पत्थर है, लाल पत्थर है या तो लाल चट्टान है, लाल पत्थर है या लाल चट्टान है। तो जो यहाँ पे अगर पानी पड़ता है तो ये पानी यानी कि मिट्टी होगा, लाल मिट्टी होगा। तो ये पानी अगर बहाव में आएगा तो इसका जो मिट्टी या धूलकण जो बनेगा, छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कण कण, तो इसका भी कलर कैसा होगा, लाल ही होगा। इसका भी कलर क्या होगा, लाल ही होगा। यानी कि रंग का निर्धारण माता पिता से होता है, यानी कि जनक से निर्धारण होता है।
ऊंचाई और ढलान से ह्यूमस निर्माण की दर निर्धारित होता है, तो ये गलत है दोस्तों। क्योंकि ऊंचाई या ढलान से ह्यूमस यानी कि ऊपर जाने पर क्या ह्यूमस के निर्माण से मिट्टी का निर्माण होता है क्या? बिल्कुल नहीं। समय के द्वारा मृदा परिच्छेदिका की मोटाई निर्धारित होती है। तो देखिए दोस्तों, कोई जो होता है रखे रखे बहुत समय तक वो उसका आकार जो होता है परिवर्तित हो जाता है ना, कि घिस जाता है, तो वो ये भी क्या है, सही है। यानी कि यहाँ पे गलत कथन कौन सा है दोस्तों? सी नंबर का गलत कथन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन के बारे में ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का एक प्रकार है? एक प्रकार है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? ग्रेनाइट हमारा ग्रेनाइट हो गया या स्लेट हो गया, ये हमारा किसका है? अग्नि चट्टान का है। लेकिन जो बलुआ पत्थर है वो हमारा किसका है? बलुआ पत्थर किसका है दोस्तों? अवसादी चट्टान का प्रकार है। क्या है? अवसादी चट्टान का प्रकार है। अवसादी चट्टान का क्या दोस्तों? प्रकार है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल है। तो क्वार्टजाइट हमारा किसका है दोस्तों? कायांतरित अन्य की चट्टान है। क्वार्टजाइट या सिलिका जो हमने कहा दोस्तों, जिसका SiO2 फॉर्मूला हमने बताया, SiO2, तो जिसका निर्माण दोस्तों हमारा किससे हो रहा था? जो बलुआ पत्थर से हमारा क्वार्टजाइट का निर्माण हो रहा था। तो ये बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण हो रहा है। तो ये हमने क्या देखा कि ये हमारा यानी कि रूपांतरित चट्टान है। इसी को हम क्या बोले थे? रूपांतरित चट्टान का क्या मतलब? ये है कायांतरित या रूपांतरित, दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। कायांतरित या रूपांतरित का दोनों का मतलब क्या दोस्तों? एक ही है। लेकिन इंग्लिश में दोस्तों इसका अंतर कुछ नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में मेटामॉर्फिक होगा। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या हो, सही आंसर हो जाएगा इसका। ग्रेनाइट चट्टानों ग्रेनाइट चट्टाने किस प्रकार की चट्टाने होती है? तो देखिए दोस्तों, हमने क्या बताया कि ग्रेनाइट चट्टाने जो होता है वो अग्नि चट्टान के भाग है। ये भी हमने देखा। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस चट्टान में नतवलन को कहा जाता है, यानी कि डाउन फोल्ड को कहा जाता है। डाउन फोल्ड को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने हमने स्टार्टिंग में क्या देखा दोस्तों? दो देखा कि अग्नि चट्टान का दो भाग था, एक एक्सट्रूसिव था और एक इंट्रूसिव था। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। तो एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहर। और इंट्रूसिव मतलब अंदर। इंट्रूसिव मतलब अंदर। तो इसी इंट्रूसिव को ही वो दोस्तों क्या कहा जाता है? अभिनीत कहा जाता है। अभिनीत या अंतर्भेदी कहा जाता है। अभिनीत या तो अंतर्भेदी कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों यानी कि नतवलन यानी कि ऊपर ये नहीं जा पाता है, अंदर में ही चट्टान यानी कि लावा जो होता है वो ऊपर नहीं जा पाता है, तो अंदर में ही फोल्ड कर जाता है, अंदर में ही मुड़ जाता है। तो वो क्या कहलाता है? इंट्रूसिव कहलाता है। तो वो अभिनीत यानी कि ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों उसके बारे में लिखा हुआ है, अभिनीत चट्टान के बारे में, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। पिघली हुई मेग्मा से बनने वाली चट्टानों को डैश कहा जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है। ये भी हम लोग जान चुके हैं, पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अगर डिटेल से पढ़ना है तो यहाँ पे दोस्तों ग्रेनाइट किसका एक प्रकार उदाहरण है? किसका उदाहरण है दोस्तों? तो अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके बारे में हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि मुख्य खनिज घटक के रूप में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट वाले सेल को क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है दोस्तों? ये संगमरमर का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। और संगमरमर हमारा किसका है? किसका भाग है? कायांतरित चट्टान का भाग है, यानी कि एग्जाम्पल है। कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। और कायांतरित चट्टान है दोस्तों, तो ये हमारा इसके साथ और क्या था? जो मिट्टी वगैरह था। तो यहाँ पे सिलिका मई चट्टान, यानी कि सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, सिलिका नहीं दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या कहलाता है? ये संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन ये बनता किससे है? हमारा ये बनता किससे है दोस्तों? तो चूना पत्थर से बनता है। हमारा चूना पत्थर से क्या होता है?
चूना पत्थर से हमारा बनता है, यानी कि चूनामय चट्टान इसको बोलेंगे हम, क्योंकि चूना पत्थर से ही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये हमारा क्या है, चूना पत्थर, या तो चूना पत्थर कह सकते हैं इसको। ये हमारा क्या है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर है। तो चूनामय चट्टान क्या होगा, ये चूनामय चट्टान, यानी कि ए नंबर का बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है, पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, कि जो पृथ्वी के अंदर के सतह पर, ये हमने तीन भाग ऊपर जब हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों अर्थ क्रस्ट के बारे में, तो ऊपर क्या देखा था कि ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, और बीच वाले भाग को मेंटल कहा जाता है। तो मेंटल का जो अपर वाला भाग होता है, यहाँ पे मेग्मा पाया जाता है, यहाँ पे मेग्मा पाया जाता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि पिघले हुए द्रव के फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो वो पृथ्वी के अंदर है, ये क्या है, पृथ्वी की सत्ता के अंदर है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, मेग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, मेग्मा कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ऊपरी चट्टानों ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें डैश कहा जाता है। तो वो हमारा देखिए दोस्तों, यानी कि मेग्मा जो हमारा बाहर निकलता है लावा के फॉर्म में, तो बाहर निकलने के बाद वो हमारा सूख जाता है। तो सूख जाने के बाद हमारा क्या बनाता है, चट्टान बनाता है। तो अग्नि चट्टान का निर्माण करता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या होता है दोस्तों, भूकंप का टॉपिक स्टार्ट होता है। तो देखिए दोस्तों, क्लास दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और अगले क्लास में हम लोग दोस्तों भूकंप के बारे में जानेंगे, और इससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट या क्वेश्चन होंगे, सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ तक आज का क्लास हम लोग दोस्तों यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, इससे क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में या ग्रुप डी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल मिलेगा। और अगर आप दोस्तों हमारी इस वीडियो को अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये जब क्लास पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम का। वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। या तो यहाँ पे स्कैनर है टेलीग्राम का, यहाँ पे भी ज्वाइन करके पीडीएफ इसका डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो हाँ, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट थोड़ा कीजिए दोस्तों, तब वीडियो बनाने में मजा आता है। नहीं तो फिर वीडियो बनाने का दोस्तों टाइम निकाल के मैं वीडियो बनाता हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, तब मोटिवेशन मिले ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू दोस्तों।